बगदाद शरीफ की फिजा में उस दिन अजीब सी बेचैनी थी। एक बाप रोता हुआ दरबार में दाखिल हुआ। उसने कांपती आवाज में अर्ज किया, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु, मेरी मासूम बेटी को एक सरकश जिन्नात उठाकर ले गया। महफिल में सन्नाटा छा गया, क्योंकि सब जानते थे ये कोई आम दरबार नहीं, ये औलिया के सरदार की बारगाह है। आपकी निगाह उठी, उसमें रहमत भी थी और जलाल भी। आपने फरमाया, वो चाहे जहां भी हो उसे याद दिलाया जाएगा कि वो भी अल्लाह का बंदा है। फिर अपने खास खादिम को बुलाया और हुक्म दिया, जिन्नात की बस्ती में जाओ और कहना, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु का हुक्म है। नाम की हैबत ही काफी थी। खादिम जब उस जंगल में पहुंचा जहां जिन्नात का जमघट था, हवा का रुख बदल गया। जिन्नात का सरदार सामने आया। किसका पैगाम लाए हो? खादिम ने ठहर कर कहा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु का। इतना सुनना था। सरदार का सिर खुद ब खुद झुक गया। सरदार ने खारज कर ऐलान किया, हर तरफ फैल जाओ। एक जिन्न समंदर की गहराइयों में उतर गया, दूसरा पहाड़ों की चोटियों पर उड़ गया। कुछ जमीन के नीचे सुरंगों में घुस गए, कुछ वीरानों में फैल गए। हर तरफ सिर्फ एक नाम की गूंज थी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु। आखिरकार एक सुनसान टापू के पास वो सरकश जिन्न पकड़ा गया। वो समझ रहा था कि वो छुप गया है, मगर अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु से कोई कहां छुप सकता है। उसे लड़की समेत पकड़कर लाया गया। अब उसका गुरूर टूट चुका था। जिन कांपती आवाज में बोला, मैंने गुस्ताखी की। मुझे अंदाजा नहीं था कि मामला उस दरबार तक पहुंच जाएगा। जिन्नात के सरदार ने कहा, तूने इंसान से नहीं, औलिया की सरदार से टकराने की कोशिश की है। लड़की बिल्कुल महफूज थी। उसे इज्जत के साथ वापस भेज दिया गया। बगदाद में वही बाप फिर हाजिर हुआ, मगर इस बार आंसू गम के नहीं, शुक्र के थे। यह शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपका करम है। आपने फरमाया, याद रखो, जहां अल्लाह के दोस्त हों वहां सरकशी टिक नहीं सकती। यह वाकया दूर दूर तक मशहूर हो गया। लोग समझ गए, औलिया के सरदार की बारगाह में जिन्नात भी सर झुकाते हैं। जहां उनका नाम लिया जाता है वहां डर नहीं रहता, वहां अमन होता है, वहां रहमत होती है और जलाल भी।